Dear students, Assalamu alaikum. The topic of this lecture is substitutes for adjectives. Substitute के मानी है मुतबादिल। इस टॉपिक का मकसद ये है कि कौन कौन से आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच या कौन कौन से आवर अल्फाज के मजमूए एडजेक्टिव का काम देती हैं या एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो सकती हैं। Words that qualify nouns or pronouns in the same way as an adjective would qualify them or substitute for adjectives। वो अल्फाज जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनको एडजेक्टिव के सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। सबसे पहले पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद जब आईएनजी लगा दिया जाता है और वो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि एडजेक्टिव का काम दे रहा हो तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ए फेडिंग फ्लावर। फेडिंग इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाया गया है और ये इस फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है। ए फेडिंग फ्लावर, तो इट इज़ एन एडजेक्टिव, तो इट इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये एडजेक्टिव का काम दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का सब्स्टिट्यूट है। फॉलन ट्री, ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ फॉल। ये इस ट्री जो कि नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है, और कोई भी लफ्ज़ जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो वो एडजेक्टिव कहलाता है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव का सब्स्टिट्यूट है। नंबर 2, एन एडवर्ब विद सम पार्टिसिपल अंडरस्टूड। कोई एडवर्ब भी एडजेक्टिव के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है अगर उसके बाद कोई पार्टिसिपल अंडरस्टूड हो तो। अगर कोई पार्टिसिपल अंडरस्टूड ना हो तो फिर एडवर्ब एडजेक्टिव के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल द देन किंग। अभी अगर इसको हम हटा दें रीनेम को तो फिर भी ये हमें पता चल जाएगा कि द दिन किंग से ये मकसद है कि वो बादशाह जो उस वक़्त बादशाहत कर रहा था। मीन्स रीनेम द डाउन ट्रेन, अगर इससे ये गोइंग हटा दिया जाए तो डाउन ट्रेन से ऑटोमेटिकली ये बात अंडरस्टूड है कि जो ट्रेन नीचे जा रही है उसकी बात हो रही है। तो गोइंग जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये अंडरस्टूड है, तो इस वजह से ये दिन दो की एडवर्ब है, ये इधर एडजेक्टिव का काम दे रहा है, और डाउन भी जो कि एक एडवर्ब है ये भी एडजेक्टिव के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नंबर 3, अ नाउन और जीरेंड यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जीरेंड भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जब लग जाए और वो नाउन का काम दे रहा हो उसे जीरेंड कहा जाता है। अभी कोई नाउन या जीरेंड जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी एडजेक्टिव के सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम दे सकता है। कोई नाउन या जीरेंड भी एडजेक्टिव का काम दे सकता है अगर वो एडजेक्टिवली इस्तेमाल किए जाएं। किस तरह? ए रिवर फिश। रिवर आपको पता है कि नाउन है और फिश भी नाउन है। अब ये रिवर जो कि नाउन है एडजेक्टिवली इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब बाथिंग, बात के बाद आईएनजी लगाया गया है, ये जीरेंड है। ये वैसे तो नाउन का काम देता है मगर इधर ये इस प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक नाउन है, तो ये भी एडजेक्टिवली यूज़ हुआ है। मकसद है कि एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर यूज़ हुआ है। नंबर 4, अ नाउन इन द जेनेटिव केस
कोई भी नाउन जेनेटिव केस में हो तो वो भी एडजेक्टिव का काम देता है। मकसद है कि एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन्स बुक, अभी जॉन जेनेटिव केस में है, मतलब कि एपोस्ट्राफी एस इसके बाद लगा हुआ है। माई सन्स, ये सन भी नाउन है और एपोस्ट्राफी एस इसके बाद लगा हुआ है, तो ये भी जेनेटिव केस में है और ये इस टीचर को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह ये जॉन्स भी और सन्स भी दोनों जेनेटिव केस में हैं और ये एज एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं। अ वर्ब इन द इन्फिनेटिव मूड, कोई वर्ब भी जब इन्फिनेटिव मूड में हो तो वो भी एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ चेयर टू सिट ऑन, टू सिट ऑन बैठने के लिए, मतलब कि ऐसी कुर्सी जो कि बैठने के लिए हो, बैठने वाली कुर्सी। वाटर टू ड्रिंक, पीने का पानी, तो इधर ये टू ड्रिंक और ये टू सिट, ये दोनों एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुई है। मकसद है कि एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हुई है, ये एडजेक्टिव का काम दे रही हैं। नंबर 6, प्रीपोजिशन विद इट्स ऑब्जेक्ट, कोई प्रीपोजिशन भी अपने ऑब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अ मैन ऑफ वर्च्यू, ऑफ प्रीपोजिशन, वर्च्यू इसका ऑब्जेक्ट, तो कोई प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 7, इन एडजेक्टिव क्लास, कोई ऐसा क्लास जो कि एडजेक्टिव का काम देता हो, वो भी एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल दैट बुक that you lent me will not be lost, अभी that you lent me ये इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक नाउन है, ये पूरा क्लास है। that you lent me, ये पूरा क्लास इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये 7 चीज़ें हैं। ए पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर यूज़ हो सकता है। एन एडवर्ब भी, अगर उसके बाद कोई पार्टिसिपल अंडरस्टूड हो। अ नाउन और या जीरंड भी एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अ नाउन इन द जेनेटिव केस भी एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अ वर्ब इन द इन्फिनेटिव मूड, इन्फिनेटिव वर्ब भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ए प्रीपोजिशन विद इट्स ऑब्जेक्ट, कोई प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और कोई एडजेक्टिव क्लास भी एडजेक्टिव के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ अब तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।